पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। शब्द 18 है, सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। बूझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझनहार विचारो। राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। बूझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझनहार विचारो। के तहि रामचंद्र तपसी से, जिन यह जग बिट माया। के तहि रामचंद्र तपसी से, जिन यह जग बिट माया। के तहि कान्हा भय मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया। के तहि कान्हा भय मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया। के तहि बुध निकलंकी कहिए, तिन भी अंत न पाया। के तहि सिद्ध साधक सन्यासी, जिन बनवास बसाया। के तहि मुनि जन गोरख कहिए, जिन भव अंत न पाया। जाके गति ब्रह्म नहीं जानी, शिव शंकादिक हारे। ताके गुण नर कैसे के पैहो, कहीं कबीर पुकारे। हे भाई, संसार में सभी महापुरुष आत्म तत्व के खोज में लगे रहे और इसी के पीछे तप करते रहे, भ्रमण करते रहे, खोजते रहे। लेकिन ये राम जो सबसे न्यारा है, ये जल्दी समझ में ना आता है। तो इसलिए जो है ये विवेक से, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। संसार में सभी महापुरुष इसको आत्म स्वरूप चेतन के खोजते रहे। बहुत जो है संकादिक खोजते रहे, सब थक गए। बिना गुरु के कृपा के ये तत्व जाना नहीं जाता है। इसलिए इसे समझ बूझ करके और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान कश्यप, वराह, वामन, ये सब भगवान के अवतार जो है, इसको सबके बस के ना है समझना। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। तोता जो होता है उसके फंसाने वाला एक यंत्र होता है, उसी पर मिर्ची लगा देते हैं लाल कलर के।
तोता जो है जीभ के स्वाद के पीछे वो जिसमें वो फंसाया जाता है उसके नलनी नाम है, उस मिर्चा खाने के लिए उस पर बैठता है और तोता के वजन से वो घूम जाता है, तोता नीचे हो जाता है और वो तोता जो है खुद वो नलनी के पकड़ लेता है और तब तक ले तोता के फंसाने वाला बहेलिया तोता को पकड़ लेता है। तो ये तोता के किसने फंसाया? ये खुद फंसा है। संसार में मनुष्य के नारी भोग की इच्छा हुआ, धीरे धीरे रंग रूप में मातता गया, उसके नज़दीक जाता गया, उसमें आसक्त हो गया, लाचार विवश मजबूर होकर दास बन गया। तो मनुष्य को कौन फंसाया? इसके अपने इच्छा फंसाया, आदत फंसाया, मजबूर हो गया। इसी तरह से जो है मधुमक्खी होती है, शहद इकट्ठा करती है और ये शहद जब ज़्यादा तैयार हो जाता है तो शहद निकालने वाला आता है, धुआं दिखा करके सब मधुमक्खी के उड़ा देता है और सारे शहद के निकाल के लेकर चला जाता है। तो ये हाथ पाँव मारते रह जाती है और इसके हाथ से वो सब निकल जाता है। इसी तरह से बहुत नर नारी मिलेंगे, अपार दौलत इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन वो दौलत का उपयोग ना करते हैं और वो दौलत के संग्रह करने में जीवन समाप्त कर देते हैं। एक सेठ था, वो सेठ के विचार हुआ कि अपने मुनीब से कहा कि मुनीब हमको बताओ कि हमारे परिवार के कितने पीढ़ी तक ले खा सकता है, इसके हिसाब लगा के हमके बताओ। मुनीब जो है हिसाब लगाना शुरू किया, 10 दिन का टाइम लिया और हिसाब लगा के सेठ जी के बता दिया कि सेठ जी अगर आज से आपके पीढ़ी में कोई कुछ नहीं करेगा तब 35 पीढ़ी जो है सुखी से खास के आए गुजर बसर कर लेगा। अब सेठ के चिंता हो गया कि 36वां पीढ़ी कहाँ से खाएगी और सेठ सूखने लगा। संजोग बस सेठ के यहाँ एक महात्मा आए, पूछे कि सेठ जी कैसे सूख रहे हो, क्या बात है? गुरुजी हमके बहुत बड़ा चिंता हो गया है। कहा कि ये तो बहुत बड़ा बीमारी है, तुम्हारे के सेठ के चिंता होना चाहिए। एगो दरिद्र के चिंता होता है तो बात मानी भी जाती है, तुम्हारे पास तो अपार दौलत है, तुम्हारे के चिंता किस बात के? उसने कहा कि सेठ जी हमने अपना हिसाब धन के लगवाए अपना मुनीब से, मुनीब कह दिया कि 36 पीढ़ी तुम्हारा खा के कुछ भी नहीं करेगा तो 35 पीढ़ी आराम से खा पी के गुजर कर लेगा। हमके चिंता इस बात का है कि 36वां पीढ़ी कहाँ से खाएगी। सेठ से महात्मा कहे पारखी थे कि सेठ जी आप अकेले इतने कमा दिए हो कि आपके 36 पीढ़ी खाएगी, तो ये आपके 36 पीढ़ी कमाएगी नहीं, वो भी कमाएगी। और सेठ को गुरुजी समझाए और सेठ के समझ में आ गया।
सेठ जी जो है कंजूस और मकजूसी में कमी ना करते थे। जाने के समय हुआ तो सेठ जी के यहाँ जो है महात्मा जी कहे कि सेठ जी कपड़ा के वो व्यापारी थे, एक हमारे आंचला कोपिला के कपड़ा दे दो। सेठ कहे कि गुरुजी आगे साल छांट हम रखेंगे, कट पीस तो उसमें से दे देंगे, अभी कट पीस है नहीं। सेठाइन सुन ली, सेठ दुकान पर गया। सेठाइन पूछी कि गुरुजी सेठ जी क्या कह रहे थे। सेठाइन कहे कि सेठाइन के साधु बाबा बता ना रहे थे, बहुत कहने पर बताए कि कोपिला के कपड़ा मांग रहे थे, आंचला कोपिला के। तो सेठ जी कहे कि आगे साल आइएगा तो देंगे, कट पीस बचेगा तो, छांट बचेगा तो। सेठाइन कहे कि सेठ जी ये सेठ हमारा नौकर है। गुरु जी हंसने लगे, कहे कि कहीं लुगाई के चेला जो है उसके पति होता है। कहे कि हम प्रमाण में आपके बताते हैं कैसे वो हमारा चेला है। आपके लिए जो है आधा मीटर कपड़ा नहीं दिया आंचला कोपिन के लिए, और देखिए हम ड्रामा करते हैं तो हमके लिए क्या करता है। सेठ जी जो है नौकर के सामने बेड पर एक्टिंग करी, गिर करके रोने लगी, छाती हाथ पीटने लगी। कहे कि नौकर जा कर के सेठ के कह दे कि सेठाइन के तबीयत खराब है, चलो न तो मर जाएगी। गुरुजी देख रहे थे तमाशा। सेठ दौड़ा हुआ आया, आने के बाद से कहा कि सेठाइन डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। सेठाइन कहे कि डॉक्टर से भी हमारी बीमारी ठीक ना होता है। सेठ पूछा कि कैसे ठीक होता है। कहे कि हमारे पिताजी के घर पर जो है तुम्हारे जैसे कपड़ा के व्यापार है, 100 साल के सील साड़ी, अच्छी साड़ी 100 गो जो है जला के उसके राख मल दिया था, ठीक हो गया था। उसने गजी सिल्क के 100 साड़ी मंगवा करके जलवा करके राख करके अब मलने के लिए राख ले गया सेठ। तो सेठाइन कहे कि ठीक हो गया। गुरुजी से कहे कि गुरुजी देख लिया ये सेठ के, आपके लिए आधा मीटर इसके पास कपड़ा ना था, और हमारे लिए गजी सिल्क के साड़ी 100 गो जला दिया। सेठ बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर जो है गुरुजी के कपड़ा लिया के दिया। गुरुजी कहे कि अगर ये कपड़ा पहले दे दिया होता तो 100 गजी सिल्क के साड़ी नानू जलता। तो कुछ ऐसे बनिया होते हैं, थान हार जाएंगे गज ना हारेंगे। इसलिए सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। आसक्ति जो है मनुष्य के बंधन में बांधती है। कैसे बांधती है? एक कबूतर था, एक कबूतरी थी, दोनों प्रेम से रहते थे। एक दिन उसकी
बच्चे जो है एक बहेलिया के जाल में फंस गए और कबूतर और कबूतरी जब देखे कि हमारे बच्चे जो है जाल में बहेलिया के फंसे हैं, तब मोह बस कबूतरी जो है जाल में कूद गई। जब जाल में कबूतरी कूद गई तो बाद में कबूतर भी कूद गया। उसने सबको पकड़ करके और ले जाके सब्जी बना के खा गया। तो जिस तरह से कबूतर कबूतरी के परिवार मोह के आग में जल मरे, ये मोह जो है बहुत बड़ा भूत है। जो मोही होता है उसका पतन निश्चय होता है। इसलिए मोह जाल के जानो, आइए मोह से बचने के प्रयत्न करो। परिवार के मोह होता है, धन के मोह होता है, पुत्र के मोह होता है, सब पदार्थ के मोह होता है और वो मोह में आसक्ति होता है। ये आसक्ति ही बंधन है। इसलिए संसार के अंदर इस सब से बचना है और इसी में मानव जाति के कल्याण है। एक कुम्हार भाई थे। वो कुम्हार भाई के वो पंडित जी से दोस्ती था। तब पंडित जो है हमेशा दूसरे के मूर्ख बनाने में रहते हैं। एक दिन कुम्हार भाई से कहे कि हम तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हैं कुम्हार भाई, और हम तुमके कुछ देना चाहते हैं। कुम्हार भाई कहे कि गुरुजी कल आ जाना, मित्र, और जो देना होगा दे देना। कुम्हार भी कम चतुर नहीं थे, इसीलिए वो प्रजापति कहे जाते हैं, पंडित कहते हैं उनको। ये पंडित थे, वो पंडित थे। उन्होंने जो है जानते थे कि ये क्या पंडित जी करेंगे, तो उसने एक जोड़ा जो है मिट्टी के बैल बना करके तैयार रखा था। पंडित जी जो है कुम्हार भाई के यहाँ गए तो कुम्हार भाई बहुत आदर सत्कार किए। पंडित जी के खाना पीना नाश्ता पानी सब कुछ किए, सेवा किए। तो ये अपने थैला में से एगो शालिग्राम पत्थर निकाले और शालिग्राम पत्थर निकाल के कहे कि कुम्हार भाई अगर विश्वास रखोगे तो ये शालिग्राम पत्थर भगवान जो है तुम्हारा सब कुछ सब काम कर देंगे। लेकर के और वो कुम्हार भाई पत्थर रख लिए। कुम्हार भाई कहे कि पंडित जी हम भी आपके सेवा कुछ करना चाहते हैं। कहे कि करो, आप भी कर दो। एक जोड़ा बैल मिट्टी के लिए आए। कहे कि गुरुजी अगर इस पर विश्वास रखोगे पंडित जी तो ये आपके खेती भी करेगा, गोबर भी देगा, घर के जलावन भी होगा, खेत में खाद भी होगा और आपके काम भी होगा, बुग्गी भी हाँकेगा। अब इस तरह से जो है पंडित जी कुम्हार भाई के मूर्ख बना दिए और कुम्हार भाई पंडित के मूर्ख बना दिए। तो जैसा के तैसा मिला, मिला सोम के सोम, राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। तो हे भाई संसार में धूर्तन के कमी ना है।
इनकी हमेशा दूसरे के जो है मूर्ख बनाने में रहेंगे। इसलिए सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के कल्याण है। किसी के धूर्त मत बनाओ, किसी के फंसाओ मत, किसी के संग विश्वासघात मत करो, क्योंकि प्रकृति के नियम है, जो बोता है वही काटता है। तो अच्छे चीज़ के बो और अच्छी खेती करो, अपने सुखी रहो और दूसरे के सुखी होने दो। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो बोता है वही काटता है। इसलिए आज ज़रूरत है अच्छी खेती करने के। मनुष्य के भाग्य के विधाता दूसरा ना है, हर मनुष्य अपने भाग्य के विधाता है। मनुष्य के कोई बांधता नहीं है, मनुष्य अपना बंधन खुद बनाता है। जीना जोड़ा तीना तोड़ा हो रमैया राम, जो जोड़ता है वही तोड़ता है। इसलिए संसार के भटकाव में मत आओ। सब दूसरे के कल्याण करने में लगे हैं, आय अपना कल्याण के पते न है। तो इसलिए अपना कल्याण करना जरूरी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे, अपना कल्याण भी करे।